और लाडली बहनों के खाते की राशि 10 तारीख के पहले ही कल ही खाते में डली है कि नहीं डली है? जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहनों की रकम डालने के लिए मेरे से आग्रह किया। हमने कहा कि कोई योजना ये भाजपा की सरकार की जबान रहती है, जो एक बार कह दिया वो कह दिया, और जो कह दिया वो करके दिखा दिया। दुनिया की कोई ताकत हमारी योजनाओं को रोक नहीं सकते हैं। कई सारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं अब आप इतना पैसा कहां से लाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? हमने कहा तुम रोते रहोगे और हमारे लोग काम करते रहेंगे, हम जरा पीछे हटने वाले नहीं है। जिनका काम रोने का वो रोते रहे, उनकी परवाह भी हमको नहीं है। लगातार शासन के हित के जो निर्णय लेना है, एक एक निर्णय आप अंदाज लगा लो। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री ने साइबर तहसील के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश को सौगात दी है, अरे हमारी जमीन हमारे बाद हमारे बेटे का नाम चढ़ना हो, घर में बंटवारा करना हो, कोई किसी कारण से जमीन बेच दे या कोई खरीद ले तो पटवारी के आगे पीछे घूमो, पटवारी साहब संभालो, पटवारी साहब पकड़ो पकड़ो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो नामांतरण करने के नाम पर हम सबको परेशान करते थे। हमने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अपनी भाजपा की सरकार है। कानून बदल दिया, अब झटके के साथ इधर रजिस्ट्री कराओ, घर बैठे नामांतरण होकर के ये सौगात हम सबको मिलेगी। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करेंगे। जो जनता के हित के फैसले लेना हो, ऐसे किसी फैसले लेने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लगातार जनहितैषी फैसले लेते लेते एक के बाद एक, अभी हमारे अपने निर्णयों में आपने देखा होगा, अपने इसी धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नए कोर्स लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नए आयाम को प्रवेश करा सकते हैं। बोलो पसंद है कि नहीं है? धार में कॉलेज खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ताली बजाओ, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। हमने सबने देखा कोविड के खराब समय में, बहुत खराब समय था, और ऐसे खराब समय में हमको एकमात्र जिंदगी बचाने का रास्ता अगर मिला है तो आयुर्वेद के माध्यम से मिला है। कोविड में काढ़ा पी करके, आयुर्वेद की दवा खा करके अधिकांश लोगों ने, उस समय जब बीमारी का इलाज नहीं मालूम पड़ा था, दवाई मालूम नहीं पड़ी थी, ऐसे में जान बचाने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर ने भी काढ़ा पी पी करके अपना इलाज कराया था। और इसी आधार पर मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारे वनांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हाँ, धार झाबुआ यहां पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। ताली वाली बजा करके आनंद के साथ इसकी घोषणा का हम आनंद लें। अपने धार के अंदर ये जो सौगात मिली है, इधर वालों को आनंद नहीं आया लगता है? जरा ताली बजा के बताओ, कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? उधर से आवाज आनी चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? पीछे वालों से आवाज आनी चाहिए। धार हो, मांडव हो, आप तो परमात्मा की दया से इतने अच्छे अच्छे स्थान लेके बैठे हो, जिन स्थानों के बलबूते पर अब मां नर्मदा के पानी के आधार पर हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो नर्मदा का पानी चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? उधर से आवाज नहीं आ रही है, किधर से आवाज नहीं आ रही है? तो मांडव उद्वन परियोजना के माध्यम से पूरे धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। हर क्षेत्र के अंदर नर्मदा के पानी से हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसी भी हालत में नर्मदा का पानी खेत खेत तक जाएगा। अरे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और ऐसे आनंद के वातावरण में, जब बदलते दौर का समय है, दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में जा रही है, ऐसे में हमारे अपने खेतों के अंदर पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटाई खत्म करेंगे बिल भरने का। ये बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू होने वाली है, जिसके आधार पर हमारे गरीब आदमी भी घर में क्यों सुख की रात नहीं काटे, दिन भर मेहनत करके आते हैं, जाते हैं, अपने सारे जीवन के सभी कामों के साथ। सक्षम लोग तो सब कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्यों नहीं कर पाएगा?
मुझे इस बात की प्रसन्नता है। माननीय तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज हितग्राहियों के खाते में जो है राशि वितरण की है और साथ ही कई योजना को लेकर उन्होंने चर्चा भी कर दी है। किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश के लाडली बहनों को किसानों को लेकर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ा ऐलान किया है। आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में बड़ा फैसला ले रही है और मध्य प्रदेश सरकार जो है आज ही उन्होंने कहा कि कल मैंने महाशिवरात्रि के अवसर से पहले ही लाडली बहनों के खाते में योजना की राशि है वो ट्रांसफ़र कर दी है और साथ ही उन्होंने कहा कोई भी योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने कहा उन्होंने हमसे संबंध किया था इस विषय में कि योजनाओं का पैसा जो है लगातार जारी रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो कोई योजना नहीं बंद करेगी क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि योजनाएं बंद हो जाए। चलिए सबसे पहले सुन लेते बात। बदलते दौर का बदलता समय है। इस बदलते दौर के बदलते समय में आपको अपने को सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको निर्णय करना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन में बदलते बदलाव में हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी। सरकार आपकी चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ सरकार हमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, एक तरफ दूसरे लोग हैं जिनने 70 साल तक हमको मूर्ख बनाया। कांग्रेस का पंजा तो बताया लेकिन हाथ पकड़ने से मना कर दिया। गरीब और गरीब होता गया, परेशान होता गया और ये एक तरफ एक खानदान के लोग लगातार अपने बलबूते पर एक ही दौर के साथ वो जिस रूप में जिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी, ये नर्मदा जी को कोई रोक सकता था क्या? लेकिन नर्मदा जी की नर्मदा घाटी योजना को पूरा करने का अगर निर्णय किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। मुझे इस बात की खुशी है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नर्मदा जी का पानी लोगों के लिए पीने के भी काम में आ रहा है और खेती के भी काम में आ रहा है। अब अपने धार जिले का कोई भी गांव स्वच्छ पेयजल के लिए अपने नल से अपना जल, घर घर जल, घर घर नल, ये मोदी जी का सपना लागू करने में धार भी आगे बढ़ेगा। पूरा धार जिले का प्रत्येक गांव इससे लाभान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अपने इस क्षेत्र के अंदर वैसे तो संभावना बहुत ज्यादा है और आज थोड़ी समय की कमी भी पड़ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप और अपने बीच में से जो समय मिल रहा है, इस समय में भी आज भी जब आया हूं तो लगभग के निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास, सभी का निर्माण कार्य करने का अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 7,500 करोड़ के आसपास के निर्माण कार्य कोई मामूली बात होती है? कितनी बड़ी बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इसी धार के अंदर लगभग आज में हमारे पास 309 करोड़ 58 लाख से 31 कार्यों का, जिसमें से 137 करोड़ की लागत से 689 पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत विभिन्न काम होंगे। अब आप खाली ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। इतने सारे काम कोई कर सकता है क्या? अमृत 2 के माध्यम से 45 करोड़ की लागत से 5 बड़ी बड़ी टंकियां, फिल्टर प्लांट, ये अपने। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि अब जो है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिल का सिस्टम ही हम ख़त्म कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के बहनों, किसानों, युवाओं को लेकर सरकार ने फैसला किया है। जो गरीब लोग हैं उनको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जिससे कोई भी बिल उन पर नहीं लगेगा। ये जो है स्कीम सरकार ने पहले भी बनाई थी, क्योंकि सभी को पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन इस बार उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान गरीबों के लिए कर दिया। ये काफ़ी अच्छी बात है और यहीं से कई करोड़ रुपए का भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी किया है उन्होंने। हितग्राहियों के खाते में वो राशि भी जारी की है और किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त जो है जल्द आने वाली है। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का और पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, तो वो भी लगातार आगे जारी रहने वाला है। किसानों को लाडली बहना आवास योजना को लेकर भी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चर्चा की है कि जल्द लाडली बहना आवास योजना की राशि भी जारी की जाएगी। चलिए आगे सुन लेते हैं भाषण पूरा, फिर आप लोगों को बताते हैं। के लिए 11 करोड़ 34 लाख की लागत से
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमने कोविड में हॉस्पिटल की आवश्यकता समझी है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से ये भी हमारे यहां बनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर 4 करोड़ 17 लाख की लागत से ज्ञानपरा, तलावड़ी, धुलेट में नए हाई स्कूल बनाने की भी यही घोषणा कर रहा हूं और उसका भूमि पूजन भी साथ साथ कर रहा हूं। अपने जितने प्रकार के निर्माण कार्य हैं और लोकार्पण है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बदलते दौर में, अभी तो हम सब भगवान राम की जय जयकार कर रहे हैं, एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। उधर से आवाज कम आई, जय जय सिया राम। अच्छा, अपने में से बताओ, भगवान राम का जंगल का आदिवासियों से 17 लाख साल पुराना संबंध है और भगवान राम के आधार पर राम राज्य चलाने की कामना, कल्पना हजारों साल से हमारी संस्कृति में रही है। सुशासन की संस्कृति राम राज्य से ही आती है, ऐसा हम सबकी मान्यता है। लेकिन वर्षों तक जो वोट के सौदागर हैं, इन वोट के सौदागरों ने हमारे आराध्य के स्थान पर मंदिर का विरोध किया था। हमको भूलना नहीं है, ये वो सारे लोग हैं जो कह रहे थे भगवान राम पैदा हुए कि नहीं हुए। अरे ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के हाथ में तीर धनुष भगवान राम का संबंध बताते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। ये धार और झाबुआ में भी नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। तीर धनुष किसी के हाथ में दे दो, अपने आप हमारी हजारों साल पुरानी मित्रता आंखों के सामने आ जाती है। वो अपना तीर और धनुष, वो भगवान राम का काल, वो वनवासी आदिवासियों के साथ प्रेम, ऐसे प्रेम के आधार पर भगवान जाने जाते थे, जिनने अपने जीते जी बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का उदाहरण पेश किया, लेकिन अपने साथ वालों को नहीं छोड़ा, अपने संबंधों को नहीं भूले। लेकिन अपने इस देश में अयोध्या में राम पैदा हुए कि नहीं हुए, ये अभागे उसके पहले प्रमाण